जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध के पृष्ठ 121 से आगे। अर्थात जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दी है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इसे शरणागति की व्याख्या समझना चाहिए। मद्भक्त शब्द प्रेम युक्त हृदय के भाव की प्रधानता का द्योतक है। ऐसे मनुष्य अपने प्रिय पात्र की प्रसन्नता प्राप्त करने के निमित्त अपनी इच्छा से ऐसा कोई काम नहीं करता जो दोनों के पारस्परिक उभयपक्षी प्रेम को ठेस या आघात पहुंचाए। उसके सब कार्य, चेष्टाएं और व्यवहार उक्त धारणा से नियंत्रित रहेंगे और स्वात्माभिमान को स्थान नहीं होगा। 12वें अध्याय में भगवान ने स्वयं ये बात कह दी है, जिनके अनुकूल आचरण वाले मनुष्य उनके प्रिय हो सकते हैं। इसलिए भगवत प्रेम के आवेश में मनसा वाचा कर्मणा जिसके सब व्यवहार प्रेम रंजित सद्बुद्धि की समझपूर्वक भगवती प्रीत्यर्थ होते हैं, उसे ही शरणागत जानना चाहिए। ऐसे मनुष्य की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता। ऐसा मनुष्य धार्मिक होना ही चाहिए। पापी जन भगवान की शरण में नहीं आते, और यदि आ गए तो फिर उनको सन्मार्गारूढ़ ही जानना चाहिए। गीता अध्याय 7 के अनुसार न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, परंतु अध्याय 9 के अनुसार अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्यन् भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यग् वशितो ही स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्ते प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अर्थात जो स्वरूप शरणागति का कहा गया है उसे ही योग दर्शन ईश्वर प्राणिधान कहता है। यह कहना आवश्यक नहीं कि जिसका मन बुद्धि सहित भगवान को समर्पित है वह संयत ही होना चाहिए। गीता का बुद्धि अथवा स्थित प्रज्ञ योग भगवत कृपा से उसे सुलभ ही नहीं स्वतः सिद्ध होता है। ईश्वर प्राणिधान का फल चित्त वृत्ति निरोध कहा गया है। दूसरे साधन पद के प्रथम और दूसरे सूत्र तप स्वाध्याय सहित ईश्वर प्राणिधान द्वारा क्लेशों का तनु अर्थात निर्बल और समाधि की पूर्व भूमिका तैयार होना बताते हैं। तप से इंद्रियों का संयम और मन का युक्त होना तथा स्वाध्याय से भगवान के नाम अथवा मोक्षप्रद मंत्रों का जप एवं स्मरण समझना चाहिए। केवल किसी से सुनने अथवा पुस्तकों में पढ़ने मात्र से यदि किसी मंत्र अथवा प्रणय का जप किया जाए तो वह फलप्रद नहीं होता। यह प्राय देखा जाता है कि इस रहस्य को न जानने वाले अनेक स्त्री पुरुष कोटि कोटि जप करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। हमारे समक्ष अनेक साधकों की यह शिकायत है। मंत्र अथवा नाम का उपदेश किसी ऐसे व्यक्ति से लेना आवश्यक है जिसे वह सिद्ध हो। उसका उपदिष्ट मंत्र शक्ति संपुटित होगा, अथवा यह कहा जाए कि उन अक्षरों में प्राण अर्थात जान होगी। उनको जप अनुष्ठान द्वारा चेतन किया जाना चाहिए। सचेतन होने पर ही वे फल अर्थात सिद्धिप्रद होते हैं। यदि उपदेष्टा को कोई मंत्र स्वतः सिद्ध है तो शिष्य को बिना अनुष्ठान के सिद्ध होता है। ऐसे मंत्रों को सिद्ध मंत्र कहते हैं। योग दर्शन में कहा है कि ऐसे गुरुपदिष्ट मंत्र के जप एवं ध्यान से ईश्वर की प्रत्यक्ष चेतन शक्ति की प्राप्ति होती है। इसी को कुंडलिनी शक्ति की जागृति भी कहते हैं। योग दर्शन के ऊपर निर्दिष्ट सूत्र में जो क्रिया योग कहा गया है वह शक्ति की जागृति का द्योतक है, क्योंकि शक्ति जागकर क्रियाएं कराती हैं। उक्त क्रिया योग का फल अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशों का तनु
होना कहा गया है। जैसे रस्सी या तार घिस घिस कर पतला किया जाकर सरलता से तोड़ा जा सकता है, वैसे ही उक्त क्लेश तनु हो जाने पर ध्यानाभ्यास से क्षीण किए जाते हैं। योग दर्शन के अनुसार ध्यान हेयास्त दवृत्तय। शिव सूत्रकार के मतानुसार साधन के 3 स्तर होते हैं। जब तक साधक अपने अहंकार युक्त साधन करता है, उसका साधन आणवोपाय के अंतर्गत है। जीव अणु और उसके सब साधन आणव हैं। ये विभू कल्पनातीत तत्व को प्राप्त नहीं करा सकते और यत्न साध होते हैं। उनका फल अंतःकरण की शुद्धि तक सीमित है। ईश्वरीय ज्ञान कल्पना का विषय नहीं, अतः उसकी प्राप्ति ईश्वर की प्रत्यक्ष चेतन शक्ति की जागृति से ही होती है और उसकी क्रियाएं स्वतंत्र होने के कारण साधक के यत्न की अपेक्षा नहीं रखती। इस स्तर को शाक्तोपाय कहते हैं और ब्रह्म भाव के उदय के पश्चात सांभवोपाय का आरंभ होता है। इसलिए आणवोपाय में शरणागति के अभाव में अहंकार की कमी के स्थान पर उल्टे बुद्धि भी देखी जाती है। तप और पांडित्य का अहंकार साधन में बाधक और पतन का कारण हो जाता है। जो महान पुरुष ब्रह्म भाव के द्वार पर पहुंचे, उनके लिए श्री भगवान कहते हैं, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात ईश्वर की प्रत्यक्ष चेतना का अनुभव ईश्वर का ही साक्षात्कार है। ऐसे साधक में अहंकार कदापि नहीं ठहर सकेगा। शरणागति का भाव उत्तरोत्तर वृद्धि पथ पर दृढ़ारूढ़ होगा और जीव भाव से ब्रह्म भाव में अग्रसर होगा। अंततो गत्वा वह पशु से पशुपति हो जाएगा। ऊपर जो कहा गया है उसका सारांश इतने में कहा जा सकता है कि मनुष्य क्लेशों से मुक्त होना चाहता है। क्लेश का सामान्य अर्थ दुख है, अर्थात दुखों से छूटना चाहता है और स्थायी सुख शांति का भूखा है, अर्थात ऐसा सुख जिसे पाकर फिर दुख न देखना पड़े। यहाँ पृथ्वी पर तो ऐसा स्थान है नहीं, इसलिए वह स्वर्ग की कल्पना करता है, जहाँ पर सब प्रकार के भोग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। परंतु स्वर्ग की प्राप्ति मृत्यु के पश्चात ही संभव है और मृत्यु का भय किसे नहीं है। भय अनेक प्रकार के होते हैं। वास्तव में सुख की इच्छा ही भय का मूल कारण है कि कहीं ऐसा न हो कि किसी सुख सामग्री से वंचित होना पड़े। सामान्य मनुष्य इंद्रिय सुख को मानता है जो बाह्य विषय भोगों से उपेक्षित है और देह उसका साधन है। वह देह की रक्षा करता है। यद्यपि देह स्वतः दुखालय है, देह नष्ट होने पर सब दुखों का अंत हो जाता है। फिर स्वर्ग में सुख भोगने वाला इस देह से भिन्न होना चाहिए। भोक्ता देह नहीं, कोई अन्य है और उसे आत्मा कहा जाता है। देहात्मा बुद्धि इतनी प्रबल है कि देह को ही आत्मा समझकर दुख और सुख की भावना ने सबको चक्कर में डाल रखा है। मनुष्य विकासशील है, उन्नति करना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, परंतु वह समझ नहीं पाता कि उन्नति अथवा प्रगति का मार्ग क्या है। आज भोगों की सामग्री को उन्नत करने और भोग परायणता को ही प्रगति कहा जा रहा है। मनुष्यों में एक वर्ग ऐसा भी है जो एक ऐसा समाज देखना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से पूर्ण सुख सामग्री उपलब्ध हो। वह अपनी कल्पना का समाज बनाने का प्रयत्न करता है और अपने को समाजवादी कहता है। आज ऐसे प्रगतिशील समाजवादियों का प्रचार जोरों पर है। हमें इसका उल्लेख इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये लोग भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति से चतुरता रखते हैं और उसे अतीत की बात कहकर नष्ट करने पर तुले हुए हैं। आज के भोले भाले अनजान लड़के लड़कियां उनके प्रभाव में आकर सच्चे मार्ग से भ्रष्ट हो रहे हैं। अध्यात्मवाद ऐहिक और स्वर्गीय दोनों सुखों को हे कहता है। भोगों की सीमा है, सुख दुख सापेक्ष है, निरतिशय सुख की कल्पना असंभव है। सुख दुख दोनों का साधन देह ही है और देह सभी की मृत्यु है। आत्मा अमर है, परंतु देह बुद्धि ने उसे अपने स्वरूप से गिरा दिया है। देह जन्म लेता है,
इसलिए भारतीय वैदिक संस्कृति का आधार आध्यात्मिक है, जो तीनों काल में सत्य और अकाट्य सत्य है। आध्यात्मवाद सामाजिक उन्नति और प्रगति का विरोधी नहीं है। समृद्ध, सभ्य, सुखी समाज आत्मोन्नति के लिए आवश्यक है, परंतु भोग परायणता को प्रगति मानना मृत्यु के जाल से छुटकारा नहीं दे सकता। भोगों को प्रेय और उनसे छूटने को श्रेय कहा गया है। यमराज नचिकेता से कहते हैं, पराच कामा नयुअन्ति बालास्ते मृत्यो यर्ति विततस्य पासम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवे विश्व न प्रार्थयन्ते। पृष्ठ 125 की समाप्ति। जय गुरुदेव।